औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ावर नईम हाशमी ऑफिशियल में मैं अपने तमाम दोस्तों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। और इससे पहले कि कहानी के उन्वान की तरफ जाऊँ, आपसे दरख्वास्त करूँगा कि ख़ावर नईम हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपका सब्सक्राइब करना जो है वो मेरे लिए बहुत हौसला अफजाई होगी आपकी तरफ से, और आप कर रहे हैं, बड़ी शिद्दत से कर रहे हैं, बड़ी तेज़ी से सब्सक्राइबर जो है वो बढ़ रहे हैं, और आपकी तरफ से जो रिस्पांस आ रहा है वो बहुत खुश करने वाला रिस्पांस है। तो आज की कहानी का उन्वान है बंदोबस्त 7 औरतों के खाने का। बंदोबस्त 7 औरतों के खाने का, ये तो मौजू हो गया कि मौजू जो है इसके क्लाइमैक्स पे सामने आएगा कि क्या हुआ। अब मैं कहानी शुरू करता हूं। कहानी में शुरू करता हूं हफीज कंधारी साहब के नाम से। हफीज कंधारी साहब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जब बनी है तो उस वक्त जो 2-4 बड़े स्टिल फोटोग्राफर हुआ करते थे फिल्मों में, उनमें एक नुमाया नाम हफीज कंधारी साहब का था। हफीज कंधारी साहब बहुत दुबले पतले नौजवान थे, लेकिन उनका उठना बैठना मिलना जुलना बड़े बड़े दानश्वरों में होता था। वो फैज़ अहमद फैज़ साहब जब लैलो नहार के एडिटर होते थे तो उस जमाने में एडिटर के तौर पे ऊपर फैज़ अहमद फैज़ साहब का नाम छपता था, उसके नीचे छपता था फोटोग्राफर हफीज कंधारी, यानी कि बड़े कद के स्टिल कैमरामैन थे। हफीज कंधारी साहब अक्सर हमारे घर आया करते थे, अक्सर आते थे और कई कई घंटे बैठे रहते थे। उन्हें अखबार पढ़ने का बड़ा शौक था। हमारे घर में एक ही पाकिस्तान में अंग्रेजी अखबार था, अभी डॉन भी नहीं सामने आया था। डॉन था, लेकिन ये लाहौर में डॉन की पजीराई नहीं थी। लाहौर में सिर्फ और सिर्फ लाहौर में पाकिस्तान टाइम्स ही पढ़ा जाता था। अब तो लाहौर में डॉन अखबार की जो सर्कुलेशन है वो तमाम सुना है उर्दू अखबार से ज़्यादा है। डॉन अखबार बहुत स्टेब्लिश अखबार बन चुका है। डॉन के बानी भी हजरत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो कहानी शुरू की मैंने हफीज कंधारी साहब से। हफीज कंधारी साहब टेलीविजन के कंपेयर नीलाम घर वाले तारक अजीज के सगे मामू थे, और इस खानदान का ताल्लुक साहिवाल से था। हफीज कंधारी साहब की शादी हुई। अल्लाह ताला ने इनको 2 बेटे और 6 बेटियां अता की। पहले 6 बेटियां पैदा होती हैं, उसके बाद 2 बेटे पैदा होते हैं जो छोटे होते हैं। बेटियां आहिस्ता आहिस्ता जवान होती गई। हफीज कंधारी साहब का स्टिल फोटोग्राफी का कारोबार ठंडा पड़ता गया। घर में फाकों की नौयत थी, और वो फाकों की नौयत किस किस्म की थी वो मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि वो उनकी बेगम तमाम बच्चों को लेकर अक्सर हफीज कंधारी साहब के किसी दोस्त के घर पहुंच जाती और अपना हाल अपना दुखड़ा सुनाती। और जो औरत अपने बच्चों के लिए घर में खाना ना पका सके उसकी क्या हालत होती होगी। और जो उस औरत का खामद जो एक हुनर हाथ में रखने के बावजूद बेरोजगारी का शिकार हो, उसके क्या सेंटिमेंट्स होंगे, क्या जज्बात होंगे, ये सारी चीजें सोचने की। बहरहाल जब लड़कियां जवान हुई
उनमें से 2 लड़कियां जब नई नई जवान हुई, वो एकदम लाहौर के स्टेज यानी कि थिएटर की दुनिया में स्टैब्लिश हो गई, बड़ी हीरोइन बन गई लाहौर के थिएटर की स्टेज की, अलमरा की। अलमरा उस वक्त पुरानी इमारत में था, छोटी सी इमारत में, जब वहाँ एक ड्रामा लगा करता था। तो एक लड़की हीरोइन का नाम था महफल आरा, ये ज्यादा मशहूर हुई, और इसके साथ उसकी दूसरी बहन दरख्शी ने भी थिएटर की दुनिया में बहुत नाम कमाया। कहानी मैं आपको सुना रहा हूं हफीज कंधारी साहब की, और इसके साथ साथ मैं उनके ख़ानदान का तारुफ भी, उनकी फैमिली का तारुफ भी आपके साथ करवा रहा हूं। जब ये लड़कियां 2 बहनें जाती थी स्टेज करने के लिए, ड्रामा करने के लिए, तो 4 छोटी बहनें भी साथ चली जाया करती थी। अब 6 बहनें हो गई, 7वीं माँ हो गई। ये 7 औरतें जो थी, ये पैदल अलमरा तक जाती थी और पैदल घर को वापस आती थी। छोटी मोटी कमाई करती होंगी, घर चल रहा होगा किसी ना किसी तरीके से। एक दिन मैं कूपर रोड पे खड़ा हुआ था। कूपर रोड आता है, ये बीडर रोड को आप क्रॉस करें माल रोड से बीडर रोड को, तो जहां बीडर रोड खत्म होता है तो उसके लेफ्ट और राइट, लेफ्ट कैसर सनमा था करीब ही, और राइट में थोड़ा सा आगे जाके लड़कियों का कॉलेज आता है। उस कॉलेज से थोड़ा आगे सफर किया जाए तो अलमरा आ जाता था, बिल्कुल करीब था। तो एक दिन मैं वहां खड़ा था, रोजनामा मगरबी पाकिस्तान का दफ्तर वहां होता था कूपर रोड पे। मैं वहां खड़ा था तो मुझे हफीज कंधारी साहब की बेगम और उनकी 6 बेटियां अपनी तरफ आती हुई नजर आई। वो लड़कियों के कॉलेज की तरफ से आती हुई कैसा सरमा की तरफ आ रही थी, और उन्होंने मेरे आगे से गुजर के जाना था। जब ये 7 खवातीन, माँ और उसकी 6 बेटियां मेरे करीब आई, तो मैंने उन्हें सलाम किया। वो रुक गई। मैं खाली जेब था, लेकिन पूछ बैठा कि आप लोग खाना तो नहीं खाएंगे? तो 7 ने सारा ला दिया कि हाँ खाएंगे। मैं खाली जेब था। मैंने फौरी दिमाग लड़ाया। क्या मैं खड़ा था उसी गली में, रोजनामा मगरबी पाकिस्तान का दफ्तर था। इम्तियाज राशिद साहब मगरबी पाकिस्तान के चीफ रिपोर्टर हुआ करते थे। वो बाद में उन्होंने सारी जिंदगी जंग अखबार को दी। जंग अखबार में वो शुरू में से ही वाबस्ता हो गए थे और मरते दम तक उनका ताल्लुक जंग अखबार से रहा। तो मैं उन खवातीन को लेके सीढ़ियां चढ़ा हूं मगरबी पाकिस्तान अखबार जो था। सीढ़ियां चढ़ने के बाद सबसे पहला सामने कमरा जो आता था वो रिपोर्टर्स रूम था, और वहां अकेले बैठे हुए थे इम्तियाज राशिद साहब, जो चीफ रिपोर्टर थे मगरबी पाकिस्तान के। मैंने रिपोर्टरों की खाली कुर्सियों पर उन 7 खवातीन को बिठाया और इम्तियाज राशिद से कहा कि इन्हें खाना खिलाना है तो कैसे ऑर्डर किया जाए। तो वो मुझे कहने लगा कि आप खुद जाओ लक्ष्मी चौक में, वहाँ चौधरी होटल है, वहाँ दूसरे होटल है, किसी होटल में ऑर्डर कर आओ और बता दो कि मगरबी पाकिस्तान अखबार जो है उसके चीफ रिपोर्टर के कमरे में ये खाना पहुंचा दे, वो उनका बहरा ले आएगा। मैं लक्ष्मी चौक जाता हूँ, एक होटल में 2-3 डिशों का
ऑर्डर करता हूँ, जिसे 7-8 आदमी इतना खाने का ऑर्डर करता हूँ कि वो खा ले। वो बहरा आता है, खाना लेके आ जाता है, खवातीन के सामने खाना रखा जाता है, बहरे को कहा जाता है कि पानी का बंदोबस्त भी करो। वो दफ्तर के, जो हमारा दफ्तर था मगरबी पाकिस्तान का, वहीं से वो गिलास ढूंढता है, एक जग ढूंढता है, पानी भी लाके उन खवातीन के सामने रखता है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि ये खड़ा रहेगा बहरा, ये औरतें खाना खा लेंगी, बहरा बर्तन उठाएगा, पैसे मांगेगा, तो मैं क्या करूँगा? मैं ये सोच रहा हूँ। तो मैंने बहरे से कहा कि तुम जाओ भैया, तुम जाके काम करो, 1 घंटे के बाद बर्तन उठा लेना आके, अभी हम बैठे हुए यहाँ, हमने चाय वाय भी पीनी है, तो तुम्हें बताएंगे, चाय जब मंगवानी होगी तो तुम्हें बताएंगे। वो लड़का मुलाजम जो बहरा था होटल का लक्ष्मी चौक के, वो वापस चला गया। खवातीन ने खाना खाया, हमारा शुक्रिया अदा किया, हफीज़ कंधारी की बेगम ने, उनकी बेटियों ने हमसे इजाज़त चाही, वो वापस चली गई। उनके वापस जाने के बाद मैंने इम्तियाज़ राशिद से कहा कि शाह जी हूँ की करांगे, वो बहरा आएगा, उन्हें पैसे भी देने ने। शाह जी ने कहा तुम गायब हो जाओ, तो जब वो आएगा तो मैं कहूँगा कि साहब इधर उधर होंगे तो तुम कल आके पैसे ले लेना, तो तुम कोई बंदोबस्त करके कल पैसे दे देना। तो इस तरह मैं वहां से चला गया। लेकिन हालात ऐसे बने कि मैं कई दिन तक उस 8 मेहमानों के, उन 8 मेहमान खवातीन के जो खाने के अखराजात थे, जो बिल था, उस गरीब बहरे को दे नहीं सका था। और ये एक ऐसा वाक़या है जो ज़िंदगी के दूसरे वाक़यात की तरह जब कभी मेरे दिमाग में घूमता है तो मैं सोचता हूँ कि यार मैं कैसा आदमी हूँ, मेरी जेब में पैसे भी नहीं थे और मैंने 8 खवातीन से कहा आप खाना खाएंगी, उन्होंने सर हिलाया और मैंने कहा तशरीफ़ ले। तो नाज़रीन, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए इजाज़त। जाते जाते दरख्वास्त, खबर नईम हाशमी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।